आज 25 दिसंबर 2024 25 दिसंबर 2024 ये एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है जिसके बारे में आज हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे लिए, हमारे जैसे अनेकों युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम उनको आदर्श मानते हुए आज उनके बारे में 2-4 शब्द की चर्चाएँ करेंगे। फिलहाल बात करें तो मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता कि हम उनके बारे में बात कर सके, बट फिर भी एक प्रेरणा स्रोत उनको मानते हुए हम उनके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन का संघर्ष रहा है, उन्होंने जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक संघर्ष दिखाया, एक समर्पण और देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण दिया है, वो हम जैसे अनेकों युवाओं के लिए, अनेकों जो संघर्ष कर रहे हैं, जो उस पाथ पे हैं, जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के हित में कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत ही ज्यादा अद्वितीय उदाहरण है, जिनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जिनसे सीखना चाहिए। और ये सिर्फ एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने देश के प्रति अपना समर्पण दिया। दूसरी बात कि ये एक कवि भी थे, एक विचारक भी थे। कवि कब बनता है इंसान, विचारक कब बनता है इंसान? वो एक ऐसा फेज होता है कि जब इंसान चीजों का एनालिसिस करे, उसके बारे में समझे, उसके बारे में जाने और फिर उसके बारे में लिखे। अगर श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो व्यक्तित्व था, उसकी आज अनेकों अनेक सराहनाएं की जा रही हैं। वो सराहना ही सिर्फ नहीं करना है, हमसे उनसे मार्गदर्शन लेना है कि हम ऐसी जिस सिचुएशन में हैं, जिस जगह पे हैं, यहाँ पे रहते हुए उनके मार्गदर्शन को लेते हुए हम अपने जीवन में, हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसा उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया है। आज के युवाओं को बहुत ही ज्यादा समझने की, जानने की जरूरत है कि श्रद्धेय श्री अटल बिहारी जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो क्या रहा है, कैसे रहा है। दूसरा, ये एक भारत की तरफ से भारतीय बहुत ही ज्यादा, जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नया दिशा दिया है, एक नया दृष्टि दिया है, उसके लिए भी श्रद्धेय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को जाना जाता है। उनका योगदान जो है, उन्होंने जो एक देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर का उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, वो भारत के इतिहास में अमिट रहेगा, उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। अटल जी का जो एक जीवन है वो सरलता और प्रतिबद्धता का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की, जैसे आप पोखरण सुने होंगे, पोखरण जानते होंगे, परमाणु परीक्षण, एनडीए सरकार के दौरान आर्थिक सुधार और विदेशी नीतियों में आत्मनिर्भरता। ऐसी जो श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से ऐसी जो सारी हम लोग को एक ये कह लीजिए मार्गदर्शन मिला है, ऐसी चीजें जो उनसे हमको सीखने को मिली है, उनका हम जिस पोजीशन पे हैं, जहां पे हैं, यहीं से हम लोग उनको देखते हुए, उनके बारे में जानते हुए हम लोग बहुत कुछ उनसे सीखेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे और आगे उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है उस पर हम लोग काम भी करेंगे। उन्होंने हमारे देश के सर्वोत्तम हित में भी काम किया है और अपने निर्णयों में दूरदृष्टियों और साहस का भी परिचय दिया है। आज के टाइम पे हम सोचते हैं कि हम ऐसा कोई कदम उठाएंगे जो किसी थर्ड पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लगेगा, उसको उसके हित में वो नहीं होगा, तो हम डर जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन बढ़ जाएंगे या लोग हमसे घृणा करने लगेंगे। इन सबको ना सोचते हुए हमारा जो दृढ़ निश्चय होता है, हमारा जो एक संकल्प होता है, अगर हमने ठान लिया कि हम उस चीज को करेंगे और करने का अगर हम लोग प्रयत्न करते हैं तो उस चीज को हम लोग को करना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमको उसकी प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी एक छोटी सी कविता है, हार नहीं मानूंगा, राण नहीं ठाड़ूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, मैं गीत नहीं गाता हूँ। तो ये एक जो उनकी कविता है, ये कविता भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक प्रेरणा स्रोत है। हम लोग इनके बारे में जाने, इनके जीवन परिचय को जाने और इनका जो एक महान व्यक्तित्व रहा है उसके बारे में भी जानने की जरूरत है। अटल जी के भाषणों में एक गहराई सोच छुपी होती थी। जब वो भाषण देते थे, जब वो बोलते थे, उनका जो प्रोत्साहन होता था, उनकी जो शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती थी जो केवल लोगों को प्रेरित नहीं बल्कि पूरे देश को एकजुट करने का काम करती थी। उनके भाषण से, उनकी जो शैली होती थी, उनकी जो भाषा होती थी, जब वो मंच पर बोलते थे तो वो हमारे समाज को एकजुट करने का काम करती थी और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होती थी। उनकी कुछ कविताएं भी हैं, उनके विचार और उनके नेतृत्व
की यादें हमें प्रेरित करती रहेंगी। आज जैसे हमने उनको याद किया है और अलग भी चीज़ों के रूप में आज इस दिन को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हम आज इस दिन को तुलसी पूजन और अटल श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए उनके दिन को याद करेंगे आज के नाम से, और तुलसी पूजन को याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते रहेंगे और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।